मुंबई के निकट माता बगलामुखी मंदिर के निर्माण के लिए आपके सहयोग की अपेक्षा रखते हैं। अगर आप सहयोग करना चाहते हैं तो पेटीएम, बैंक ट्रांसफर या यूपीआई से दान कर सकते हैं और ये दान इनकम टैक्स में आयकर धारा 80G के अंतर्गत टैक्स में छूट का लाभ भी ले सकते हैं। इसके बारे में अधिक जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। मुंबई के निकट वज्रेश्वरी में 2 दिन का गजेंद्र मोक्ष साधना शिविर का आयोजन होने जा रहा है। इस साधना में उपासक को बड़े से बड़ा कर्ज उतारने की शक्ति मिल जाती है। नौकरी व्यापार में तरक्की शुरू हो जाती है। माता लक्ष्मी की कृपा से धन के अनेकों स्रोत बढ़ने शुरू हो जाते हैं। इनके साथ ही आपको आपके परिवार के साथ शत्रुओं से पूरी तरीके से सुरक्षा मिलनी शुरू हो जाती है। गजेंद्र मोक्ष की साधना आपकी मानसिक, शारीरिक, आध्यात्मिक और आर्थिक शक्तियों को बढ़ाता है। इसमें भाग लेने के 2 तरीके हैं। एक तो आप शिविर में आकर प्रत्यक्ष साधना में भाग ले सकते हैं, दूसरा आप ऑनलाइन भी भाग ले सकते हैं। अगर आप सीखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां पर फॉर्म भरकर आप बुकिंग कर सकते हैं। हमारे दिव्य योग आश्रम के परिवार में आप शामिल हों, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक अवश्य करें। दिव्य योग आश्रम की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे कामों में आने वाले विघ्न के बारे में। काम किसी भी तरह के हो सकते हैं। आप नौकरी कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, दुकान धंधा चला रहे हैं, उद्योग चला रहे हैं, किसी भी स्वरूप में किसी भी तरीके से कोई भी काम कर रहे हैं, तो हर इंसान चाहता है वो अपने जीवन में तरक्की करे। उसके लिए बहुत प्रयत्न करता है, बेहिसाब प्रयत्न करता है। आप कभी नहीं चाहते हैं कि आपके कामों में अड़चन आए, लेकिन समय के आधार पर कामों में अड़चन आती है। चाहे वो प्राकृतिक रूप से अड़चन आ जाए या शत्रु के द्वारा कोई अड़चन कर लिया जाए या विघ्न पैदा कर दिया जाए या फिर बीमारी के रूप में कोई अड़चन आ जाए या और किसी भी माध्यम से कोई अड़चनें अगर आ जाती हैं तो आपका जो काम हो रहा है वो अटक जाता है। तो मैंने कहा ना कि ये जो चीज़ें होती हैं, जब काम अटक जाता है तो आपका समय, टाइम, पैसा, परिश्रम सब कुछ बर्बाद होने लगता है और आप कभी नहीं चाहते हैं कि ऐसी चीज़ें हों। या तो उसे आप करें ही नहीं, करें तो वो पूरा करें, लेकिन जब बीच में अड़चन आती है तो बहुत तकलीफ होती है। इसमें शारीरिक, मानसिक, आर्थिक ये नुकसान होने शुरू हो जाते हैं। तो आज का जो विषय है वो यही है कि हम कोई कार्य करें तो हम कार्य करें तो उसमें हमें सफलता मिले ही, हम असफल ना हो, ये हमारा मेन पर्पज है। सब असफल का अर्थ यह है कि हम जिंदगी हमारी बेकार हो गई, हमारा परिश्रम बेकार चला गया। तो आप जो भी काम करते हैं किसी भी क्षेत्र में हो, हर व्यक्ति चाहता है कि वो उस कार्य में, उस मकसद में वो सफल हो। उसके लिए खास प्रकार के प्रयोग माने जाते हैं। तो क्या करें, ढील रहे बॉसमैन का, शांत कमरे में बैठ जाओ। जमीन पर नहीं बैठ सकते हैं तो कुछ कुर्सी पर या सोफे पर शांत होकर बैठ जाओ। अपने सामने 5 कपूर और 3 इलायची ये रख लो एक कटोरी में। एक कटोरी में रखने के बाद उसके बाद आप एक खास तरह की मुद्रा लगाओ। ये मुद्रा लगाकर मतलब आप कटोरी सामने रखो, बैठ जाओ रिलैक्स होके और ये मुद्रा लगाओ। इसको गणेश मुद्रा कहते हैं। ये मुद्रा लगाओ। ये मुद्रा लगाने के बाद आगे चक्र पर ध्यान दो। 10 बार आप प्राणायाम करना है, यानी ऐसे जितने देर हो सके रोक रखो, फिर धीरे से छोड़ो और फिर जोर से खींचो। ऐसे 10 बार आपको प्राणायाम करना है। 10 बार प्राणायाम करने के बाद यही मुद्रा लगाकर खास प्रकार का मंत्र ओम गम ग्लोम सर्वविघ्न उच्चाटय फट, 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 ओम गम ग्लोम सर्वविघ्न उच्चाटय फट। मैं इस मंत्र को फिर से रिपीट कर रहा हूँ। ओम गम ग्लोम सर्वविघ्न उच्चाटय फट, ओम गम ग्लोम सर्वविघ्न उच्चाटय फट, ओम गम ग्लोम सर्वविघ्न उच्चाटय फट। इस मंत्र का 5 से जाप करें, यानी धीमी आवाज में जाप करें। आपकी आवाज आपके कमरे से बाहर जाने न पाए। ये जो मंत्र है ये बहुत काम का माना जाता है। तो यही मुद्रा लगा के 10 मिनट मंत्र का जाप करना है। 10 मिनट से ज्यादा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। 10 मिनट मंत्र का जाप करने के बाद आप किसी को फल या भोजन का दान कर दें। याद रखें, खाली आपको ये मुद्रा लगाकर मंत्र का जाप करना है, इसमें किसी माला की आवश्यकता नहीं होती। तो फल या भोजन का दान करने के बाद आप जो 5 कपूर और 3 इलायची है, इस कटोरी में थोड़ा सा घी डाल दो। घी डालकर उसको जलाओ। जलाने के बाद जो उसका धुआं होगा
इस धुएं को पूरे घर में, पूरे ऑफिस में आप दिखा दो। ऑफिस के कोने कोने में या घर के कोने कोने में, हर जगह इस धुएं को आप दिखा दो बस। तो इससे क्या होता है, वहाँ का वातावरण पूरी तरीके से पॉजिटिव बन जाता है। और वातावरण पॉजिटिव बन जाता है यानी जितनी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा होती हैं वो किसी भी रूप में हो, वो निकलनी शुरू हो जाती है। इस वातावरण में आप रहने से आपका जो दिमाग है, मन मस्तिष्क है, ये क्रिएटिव हो जाता है, नए नए आइडियाज आते हैं और भगवान गणेश की कृपा होती है। और ये होने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि जो भी काम में आप हाथ डालते हो उसमें आपको सफलता मिल रही है, जिस काम के लिए आप निकलते हो उसमें आपको सफलता मिलती है। तो ये जो प्रयोग है ये आप हफ्ते में एक बार कर सकते हैं, लेकिन इसे रोज रोज नहीं किया जाता। हफ्ते में एक बार आप करें, इससे आप घर का जो शुद्धिकरण हो जाता है, मन मस्तिष्क का भी शुद्धिकरण हो जाता है, भगवान गणेश की कृपा भी मिलती है। तो ये चीजों का आपको बेहिसाब लाभ मिलता है। तो इस प्रयोग को किसी भी चतुर्थी के दिन कर सकते हैं, इसको गणेश चतुर्थी के दिन कर सकते हैं, इसको शुक्ल या कृष्ण पक्ष की चतुर्थी में कर सकते हैं, इसको किसी भी बुधवार के दिन भी कर सकते हैं। तो ये प्रयोग करने से आपको ऐसा महसूस होगा कि जैसे शरीर के अंदर की जो खराबियां हैं, गंदगी है, नेगेटिव चीजें हैं, ये सब निकलती चली जा रही है और आपको अच्छा लग रहा है। तो ये बहुत काम की चीज है, ये आपको करना चाहिए, क्योंकि ये करने के बाद जब कोई काम आप हाथ में लेते हैं तो ये माना जाता है कि इसमें आपको सफलता मिलेगी ही, ये माना जाता है, आप निराश नहीं होंगे। और इसका कारण भी ये होता है कि आपका मनोबल बहुत पॉजिटिव हो जाता है, आपका मन बहुत पॉजिटिव हो जाता है। और ये नियम है, जब पॉजिटिव मन से जब कोई काम शुरू करते हैं तो वहां सफलता तो मिलनी ही होती है। अड़चन आएगी, सबके कार्य में अड़चन आती है, लेकिन पॉजिटिव सोच की वजह से आप हर तरह की अड़चन का सामना करते हुए आप आगे बढ़ जाते हैं। तो ये चीज का फायदा बहुत है। आपको लाभ मिले तो आप दूसरे की मदद भी जरूर करें, इसका फायदा उठाएं। धन्यवाद।